World360.com के मुअज़्ज़िज़ सामिईन अस्सलाम वालेकुम। सामिईन, आज हम जनूबी कोरिया की चान गांव की सैर करने वाले हैं। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि ये गांव कब कैसा बना और क्यों चान गांव कहने लगा। इस चान गांव के मुतालिक दिलचस्प मालूमात की बात करेंगे। सामिईन, जनूबी कोरिया में जब 1953 ईस्वी में तवील जंग का एहतिताम हो गया तो वहाँ के परेशान हाल और हर तरह की सहूलत से महरूम लोगों और मुहाजिरीन ने इस मुश्किल हालात से निकलकर बड़ी तेज़ी से तरक्की पजीर और शहरी मराकज़ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया ताकि किसी महफूज मकाम पर पहुंचकर खुद भी रह सके और अपने बाल बच्चों के लिए भी कोई ठिकाना तलाश कर सके। इन मुहाजिरीन ने खास तौर से पहाड़ी डलवानों को पसंद किया और इनकी तरफ नकल मकानी शुरू कर दी और इन मकामात पर अपने लिए रहने की जगह पसंद करके वहाँ आबाद होते चले गए। ये बेचारे पसमंदा और मुआशरे की हर सहूलत से महरूम अफराद जहाँ जहाँ जाकर आबाद होते इन मकामात को मून विलेज या चान गाँव के खैर पुकारा गया। कोरियाई ज़ुबान में इन देहात को डालडेंगा कहा जाता है, जिसका मतलब है बुलंदी पर आबाद लोग। ये लोग इतनी ज़्यादा बुलंदी पर जाकर आबाद हो गए थे जहाँ से वो ख़ुद को चाँद के ज़्यादा करीब महसूस करते थे और चाँद का ज़्यादा तफसील के साथ मुशाहिदा भी कर लिया करते थे। शायद इसी वजह से इन सब बस्तियों को मून विलेज या चान गाँव के खैर पुकारा गया, क्योंकि वो सब के सब चाँद से बहुत करीब थे। इन तमाम मून विलेज या चान गाँव को अगर एक नज़र देखा जाए तो इनमें प्लानिंग या मनसूबेबंदी की बड़ी कमी दिखाई देती है। ये भी तरतीब और बेहंगम अंदाज से बसाए गए गाँव हैं जिनमें सभी अफराद अमूदी डलवानों पर बनाए गए मकानों में रहते हैं और तमाम घर बड़े बेहंगम तरीक़े से बनाए गए हैं। मकानों और बस्तियों के दरमियान गलियाँ भी बहुत तंग है और घूमती हुई है, जिनमें से गुजरने और चलने की बहुत मुख्तसर जगह बनाई गई है। बाज़ औक़ात तो इनमें से दो अफराद का एक साथ गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर से जिनके हाथों में सामान हो या अपने साथ कुछ ले जा रहे हो तो ये जगह इनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। मगर चान गाँव में रहने वाले लोग ये सब बर्दाश्त करते हैं और इन गाँव की तमाम मुश्किलात को भी हमदर्दी के साथ कबूल करते हैं। वो इन चान गाँव में बड़ी खुशी के साथ रहते हैं और अपनी किस्मत पर साबिर और शाकिर हैं और इसे अपनी किस्मत और नसीब का लेखा समझकर कबूल किए हुए हैं। यहाँ तक हमने इन चान गाँव के इब्तिदाई दौर की बात की जब यह जंग ख़त्म हुई थी और इसके नतीजे में परेशान हाल अफराद ने नई ज़िंदगी की तलाश में भागदौड़ शुरू कर दी थी। वक्त तेज़ी से गुजरता चला गया और इनके साथ साथ हालात में भी तब्दीली आती चली गई। फिर 1980 की दिहाई आई तो यहाँ के बसने वाले लोगों में भी कुछ शऊर और कुछ आगाही बेदार हुई, जिसके नतीजे में उस अशरे से लेकर अब तक मून विलेज तेज़ी से तरक्की की मदारिज तय करने लगे। यहाँ दौर कदीम के बने हुए पुराने और कदीम घर तोड़े डाले गए और इनकी जगह नई जदीद और फलकबोज बुलंदोबाला इमारतें खड़ी हो गई। ये तमाम इमारतें दौर जदीद के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर बनाई गई है और इनमें हर तरह की सहूलत और आसानी का ख्याल भी रखा गया है। ये तमाम बुलंद व बाला इमारतें मुल्की क़वानीन के मुताबिक तामीर की गए हैं। चान गाँव के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सब बस्तियाँ और इनमें बनाए गए घर मकान और अपार्टमेंट हाउस स्ट्रीट आर्टिस्टों और मोरलिस्ट का खुसूसी हदफ बन गए, जिन्होंने इन पर अपनी फनकारी का जौहर दिखाए और दुनिया से खूब दाद समेटी। इनकी रंगारंग महारत ने इन सभी घरों को ऐसा सजाया कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं। अगर आपका कभी जनूबी कोरिया जाना हुआ और आपका गुजरना इन मून विलेज से हो तो आपको न सिर्फ इनकी रंगीन और आराइशी दीवारें हैरान कर देंगे बल्कि इनके अतराफ लगाए गए फूलादी जंगले भी आपको अंगुश्ती बुलंदा कर देंगे। ये समझ ले कि कभी गुर्बत के हाथों बनाए गए ये इलाका इस वक्त गैर मुल्की सियाहों के लिए खुसूसी दिलचस्पी का मरकज़ बन चुका है और यहाँ आने वाले गैर मुल्की मेहमान इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि तमाम आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।